आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे कि क्यों ये जो 3 फेज सिस्टम है, जो न्यूट्रल वायर हम यूज़ में ले रहे होते हैं, ये पतला क्यों होता है हमारे फेज वायर के कंपैरिजन में। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या बिना न्यूट्रल वायर के हमारे लोड को चलाया जा सकता है। सिंगल फेज सिस्टम में तो आपने देखा था, हमने आपको बताया था कि बिना न्यूट्रल वायर के आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला नहीं सकते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रल वायर है वो बहुत सारी काम कर रही होती है। हमें एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड करता है, वही हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है, साथ ही साथ जो है हमारे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दो टर्मिनल के बीच में। और ये सब जो है एक मस्ट कंडीशन होता है ताकि करंट फ्लो हो, और करंट फ्लो हो रहा है यानी कि आपका वो जो पर्टिकुलर लोड है वो काम कर रहा है। तो ये सारी बातें तो सिंगल फेज के लिए थी, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में जो है इस वीडियो बताई थी। अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, मैं आपको एंड स्क्रीन में प्रोवाइड कर दूंगा। पर 3 फेज सिस्टम की क्या कहानी है, क्या सेम बातें हैं वहाँ भी अप्लाई होती है, क्या वहाँ भी आपको न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है, या बिना न्यूट्रल के लोड को आप चला सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहें। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आपके 3 फेज सिस्टम की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ने वाली है। तो अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं कि क्या इस न्यूट्रल वायर की वाकई हमें ज़रूरत है, या बिना इस न्यूट्रल वायर के भी लोड को चलाई जा सकती है, तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर। उस कंडीशन के बारे में तो हम जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस न्यूट्रल वायर को पतला क्यों रखा जाता है, इसकी जो डायमीटर है बाकी तीनों फेस के कंपैरिजन में वो पतली क्यों होती है, कम क्यों होती है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको आपके घर के पास वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, जब इसके वाइंडिंग के कनेक्शन को आप देखेंगे तो जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो डेल्टा कनेक्टेड होता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होता है। डेल्टा स्टार में कन्फ्यूजन है, तो बस इतना समझिए कि 3 फेज में जब हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं या कनेक्शन कर रहे होते हैं तो दो प्रकार का कनेक्शन होता है, एक को डेल्टा कहते हैं और दूसरे को स्टार कहते हैं, और वो कुछ इस प्रकार से हम करते हैं। अब जब भी हम स्टार कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें एक न्यूट्रल वायर मिलता है, इस बीच से हम जो है एक वायर को निकाल लेते हैं जिसे हम न्यूट्रल वायर कह रहे होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेटिंग के बारे में तो आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया है कि भाई इसके इनकमिंग में जो है अक्सर 11 किलो वोल्ट जो है लाइन वोल्टेज आता है, और आउटगोइंग में जो है आपको 415 के आसपास जो है लाइन वोल्टेज मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज में कन्फ्यूजन होता है। पिछले वीडियो में भी जो है जब मैंने बताई थी इसके बारे में तो कमेंट में आप पूछ रहे थे, तो हालांकि मैंने उनको आंसर किया था, बट फिर भी आपको बता दे, हो सकता है कुछ लोगों को अभी भी डाउट हो। तो लाइन वोल्टेज कुछ नहीं है यार, मतलब जब हम किसी भी दो फेस के बीच में यानी कि दो लाइन के बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दे तो वो जो रीडिंग दे रहा है, वोल्टेज रीडिंग दे रहा है, तो उस वोल्टेज रीडिंग को हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। बट अगर हम एक लाइन में एक फेज में वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल फेज में कनेक्ट कर दें और दूसरा जो टर्मिनल है उसको न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दें या उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, तो उस वोल्ट मीटर ने जो हमें वोल्टेज रीडिंग दी है उस वोल्टेज को हम फेज वोल्टेज कहेंगे। तो जो हमारा 11 को 415 में भी जो कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि दो फेज के बीच में जब हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देखा तो वो 415 के आसपास दिखा रहा था। बट हम जो न्यूट्रल वायर निकाले हैं उस न्यूट्रल वायर में एक टर्मिनल हमने कनेक्ट किया, दूसरा जो हमने फेज में कनेक्ट किया, तो हमें दिख रहा था कि 220 वोल्ट हमको मिल रहा है। और यही 220 वोल्ट यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल आपके घर में दे दी जाती है, और आप कहते हैं कि आपके घर में जो है सिंगल फेज सप्लाई आ रहा है। हालांकि ट्रांसफार्मर आउटपुट में जो है 3 फेज दे रहा होता है, मतलब 3 वायर निकाल रहा होता है एक न्यूट्रल के साथ, तो उसमें से एक वायर आपके घर भेज दी जाती है, एक न्यूट्रल वायर भेज दी जाती है, और बाद बाकी दो जो फेज है वो किसी और घर में भेजा जाता है या किसी और बिल्डिंग में या किसी और लोकेलिटी में भेजा जाता है। तो ऐसे जो है आप मोटे मोटे तौर पे आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो दो काम कर रहा है, एक तो वोल्टेज के लेवल को डिक्रीज कर रहा है, दूसरा जो है आपका 3 फेज से जो है सिंगल फेज में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि एक्चुअली क्या हो रहा है वो आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है। पर मान लीजिए कि आपके घर में जो लोड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत बड़ी बड़ी मोटर चलाने वाले हैं, बहुत बड़ा बड़ा मशीन चलाने वाले हैं, तो इस केस में आपका सिंगल फेज सप्लाई से काम नहीं चलने वाला है, तो आपको 3 फेज चाहिए। तो हमने दिया भाई, हमने चारों वायर आपके घर में भेज दिया, 3 फेज वायर भेजा, एक न्यूट्रल वायर भेजा, और आपने जो है इस तीनों फेज में जो है लोड कनेक्ट कर रखा है। तो ये पूरा जो है मान लीजिए कि आपका लोड है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसा कि आप सर्किट में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यूट्रल वायर क्या करेगा, तो ये जो न्यूट्रल वायर है इस तीनों ही फेज वायर की जो करंट है उसके लिए एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है।
तो एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि हमने तीनों पे जो है एकदम सेम टाइप का लोड करंट कर रखा है और 5 एम्पेयर करंट का जो है रिक्वायरमेंट है। तो फिर हमने देखा कि तीनों ही फेज वायर से 5 एम्पेयर करंट जो है फ्लो होता है और ये जो न्यूट्रल वायर है इस तीनों ही 5 एम्पेयर करंट का जो सबमिशन है उसको हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंचा रहा है, यानी कि एक रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है और ऐसे हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से होते हुए। तो आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है और बीच में जितना भी अपने फेजेस में जो है लोड करंट कर रखा है वो भी जो है आपका काम करेगा, क्योंकि उसके अंदर से भी जो है करंट फ्लो हो रहा है। तो कायदे से अगर देखा जाए कि क्योंकि ये जो न्यूट्रल वायर है इस तीनों ही फेज वायर की करंट को जो है रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ से तो हमें यही समझ में आ रहा है चूंकि ये हमारी न्यूट्रल वायर तीनों ही फेज के करंट को रिटर्न पाथ प्रोवाइड कर रही है तो इसके अंदर से 15 एम्पेयर करंट जो है फ्लो होने वाला है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक पहुंचने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी वायर का जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि कितना मोटा वायर लेना है कितना पतला वायर लेना है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर से कितना करंट फ्लो करवाने वाला है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करवाना है तो आपको ज़्यादा मोटा वायर लेना है, अगर कम करंट फ्लो करवाना है तो आप पतला वायर से जो है आपका काम बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपके लॉसेस कम होंगे। तो कम लॉसेस होंगे तो भैया आप पैसा बचा लो, पतला वायर यूज़ कर लो। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। तो देखा जाए कि फेज वायर से जब 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, न्यूट्रल वायर से 15 एम्पेयर का करंट फ्लो होने वाला है, तो हमें तो ज़्यादा मोटा वायर यूज़ में लेना चाहिए। पर आज के टॉपिक तो हमारी उल्टी है जस्ट, कि हम न्यूट्रल वायर को पतला क्यों लेते हैं, इसके पीछे का क्या कहानी है, ज़रूर कुछ ना कुछ हमसे यहाँ पे मिस हो रहा है। ये बात तो सही है कि तीनों ही फेज वायर से हमारा 5 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, और ये भी बात सही है कि ये जो न्यूट्रल वायर है वो इस तीनों ही करंट को जो है रिटर्न पाथ प्रोवाइड करने वाला है। पर बात कुछ ऐसी है कि ये जो तीनों करंट है 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है हमारे तीनों वायर में, तो आपको पता है कि 3 फेज सिस्टम में ये जो तीनों ही करंट होते हैं ये एक दूसरे से 120 डिग्री फेज शिफ्ट में होते हैं, यानी कि एक साथ फ्लो नहीं हो रहे होते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, जो ITI के बच्चे हैं वो तो सोच रहे होंगे कि भाई ये फेज शिफ्ट क्या होता है। तो आप इस तरीके से समझिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है AC होता है वो अपनी डायरेक्शन को बदल रहा होता है, कभी इस वाले डायरेक्शन से फ्लो होगा तो कभी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से फ्लो होगा, यानी कभी पॉजिटिव से फ्लो होगा कभी नेगेटिव से फ्लो होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो ऐसा रहा होता है कि जब R फेज से हमारा 5 एम्पियर का करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो हो रहा होता है तो उसी वक्त Y और B फेज से जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होता है। तो अब अगर इस तीनों करंट को ऐड करेंगे, यानी कि पॉजिटिव 5 एम्पियर, नेगेटिव 2.5 एम्पियर, नेगेटिव 2.5 एम्पियर, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, और ये 0 एम्पियर करंट जो है आपके न्यूट्रल वायर से फ्लो हो रहा होगा। कब? जब तीनों ही फेज में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा होगा, और ये तभी होता है जब तीनों फेज में आप एक ही प्रकार का लोड कनेक्ट करते हैं जो सेम अमाउंट ऑफ करंट को जो है ड्रॉ कर रहा होता है। तो बैलेंस लोड कंडीशन में न्यूट्रल में जो है करंट फ्लो नहीं होता है, और यही वो कंडीशन होता है जिस कंडीशन में अगर आप न्यूट्रल वायर को हटा भी देते हैं तो आप बिना न्यूट्रल वायर के अपने 3 फेज लोड को आप आराम से चला सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है हमारा इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो एक बैलेंस लोड कंडीशन का एग्जांपल है, जहां पे जो है आप बिना न्यूट्रल वायर के इसको आराम से ऑपरेट करवा सकते हैं। और ये जो नंबर मैंने आपको बताया है कि 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2.5 का जा रहा है, 2.5 का जा रहा है, फिर वेक्टर एडिशन किया आपको 0 मिल गया। तो ये जो है मैंने ऐवे ही नहीं बता दिया है आपको, इसका पूरा प्रॉपर जो है मैथमेटिकल प्रूफ होता है, और आप भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। और आपको इंजीनियरिंग में पहली बार जब पढ़ाई जाती है बैलेंस लोड कंडीशन का, तो आपको उसी तरीके से बताई जाती है कि हाँ यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाँ कैलकुलेशन करने के बाद हमें 0 आया। पर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ITI से हैं, और कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जो क्लास 11-12 के हैं, तो इसलिए जो है मैंने उसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश की है और आपको इस तरीके से समझाया है। आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन किसी भी बुक या किसी भी वेबसाइट में देखने नहीं मिलेगा, और इसको जो है वेवफॉर्म की मदद से भी जो है समझा जा सकता है बहुत ही आराम से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने जो है एक बैलेंस 3 फेज का जो है वेवफॉर्म दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि R फेज में मान लीजिए कि 1 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है, और Y और B फेज अब देखिए कि ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मान लीजिए कि 0.5 होगा। तो यहाँ भी जब आप इसका समीशन लेंगे, वेक्टर समीशन लेंगे, तो आपका जो है न्यूट्रल में 0 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ये तो बात थी बैलेंस लोड कंडीशन का, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक फेज में आप एक ही प्रकार का लोड कनेक्ट करके रखें, यानी कि हर एक फेज में जो है सेम अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो हो। अगर मान लीजिए आप उसको तीनों अलग अलग घर में भेज देते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हर वक्त एक ही प्रकार का लोड जो है तीनों घर में यूज में ले रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में जो है एक फेज से
मान लीजिए 10 एम्पेयर का फ्लो करंट फ्लो हो रहा है, एक फेज से जो है 7 एम्पेयर फ्लो हो रहा है और एक फेज से जो है 5 फ्लो हो रहा है, तो मतलब डिफरेंट करंट हो सकता है। तो इस केस में आपका न्यूट्रल वायर से जो है करंट फ्लो होगा, पर सवाल है कितना फ्लो होगा। तो यहाँ भी अगर आप वेवफॉर्म की मदद से एनालाइज करेंगे या मैथमेटिकली इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपको देखने मिलेगा जो सबसे कम करंट है, मान लीजिए 5 एम्पेयर का करंट सबसे कम फ्लो हो रहा है हमारे एक फेज से, उसका हाफ या उसका 1/4 टाइम जो है आपको इस न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा। कहने का मतलब ये है, तो अगर हमारा सिस्टम बैलेंस रहा तो न्यूट्रल वायर से करंट फ्लो होगा ही नहीं, और अगर अनबैलेंस सिस्टम रहा तो वहां भी जो है आपको बहुत कम करंट जो है न्यूट्रल वायर से देखने मिलेगा। अब चूंकि करंट का वैल्यू इतना कम है तो हमने जो है पतला वायर लेकर के जो है अपना काम बना लिया, क्योंकि वहां लॉसेस भी जो है आपका कम देखने मिलेगा, I2R लॉस। तो चीज़ें हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।